मुख्यमंत्री वीरभद्र ने पंचायती राज चुनावों को विधानसभा चुनाव के साथ जोड़ने, विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल जैसे प्रचार को दिया गलत करार। बोले दोनों चुनावों में है काफी अंतर। इन चुनावों से विधानसभा चुनाव के लिए जनाधार तय करना बीजेपी का गलत प्रचार। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने की बिलासपुर में जिला स्तरीय बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा सहित कई पार्टी नेता रहे मौजूद। श्रीकांत ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर साधा निशाना। कहा, चुनावों के मद्देनजर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जितने हथकंडे अपना रही है सरकार, सबका किया जाएगा पर्दाफाश। कुल्लू के कोटला गांव में भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए रातों रात सड़क बनाने के मुद्दे पर विपक्ष ने बोला हमला। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने कहा, इससे पहले क्यों नहीं करवाया गया सड़क का निर्माण। सड़क न होने की वजह से ही गांव तक नहीं पहुंच पाई थी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। किन्नौर में 100 मेगावाट की सौरंग परियोजना का पेनस्टॉक फटने से हादसा। एक सुरक्षा कर्मी समेत 3 लोग लापता, 6 घायल। गांव की ओर जाने वाला पुल भी बहा। लोगों का आरोप, पेनस्टॉक में पहले से ही थी लीकेज। विदेश कंपनी टाटा चला रही है परियोजना। लंबे समय से विवादों में रही है निर्माण परियोजना। बिलासपुर नगर परिषद ने नहीं चुकाया 1 करोड़ का बिजली का बिल। बिजली विभाग ने भेजा नगर परिषद को नोटिस। कहा, बिल नहीं चुकाने पर होगी कार्रवाई। भारी भरकम बिल पर बिलासपुर नगर परिषद के प्रधान रजनीश शर्मा का बयान। कहा, स्ट्रीट लाइट बिल में सरचार्ज हटाने की होनी चाहिए व्यवस्था। सरचार्ज की वजह से नहीं चुका पाएगा परिषद बिजली बिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पटना रवाना हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। रवाना होने से पहले सीएम ने नीतीश कुमार को दी बधाई। बोले, नीतीश कुमार से है उनके करीबी संबंध। इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर शिमला में भी कार्यक्रम का आयोजन। ब्रिज मैदान पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर कई अन्य मंत्री भी रहे मौजूद। हमीरपुर के ठाकुरद्वारा गौशाला जामली धाम में गोपाष्टमी के अवसर पर किया गया विशेष गौ पूजा का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने की शिरकत। धूमल ने गोपाष्टमी की बधाई देकर कहा, सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि साल भर करें गौ सेवा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि पंचायती राज चुनावों को विधानसभा चुनाव के साथ जोड़कर ना देखा जाए। उन्होंने कहा कि दोनों चुनावों में काफी अंतर है, इसलिए इन दोनों चुनावों को एक साथ लेकर चलना कहीं से भी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर भी जमकर भड़ास निकाली। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव ना ही विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और ना ही क्वार्टर फाइनल। ये कहना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का। शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि इन चुनावों से विधानसभा चुनाव के लिए जनाधार तय करना बीजेपी का एक गलत प्रचार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मानकर खुद के साथ ही धोखा कर रही है। पंचायती राज के चुनाव को अलग चीज है, विधानसभा चुनाव कोई अलग चीज है, और पंचायती राज में भी हम जीतेंगे। सेमीफाइनल मानते हैं? सेमीफाइनल बताया जा रहा है। कोई सेमीफाइनल नहीं है, एक क्वार्टर फाइनल भी नहीं है। सीएम ने बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि बीजेपी नेता असल मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति का स्तर भी नीचे गिर रहा है। क्या आज हिमाचल प्रदेश की भाजपा इतनी नेतृत्व से विहीन हो गई है कि छोटी छोटी बातें को नहीं समझ पाते। हिमाचल प्रदेश में दोनों प्रमुख पार्टियों में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है।
अब देखना ये होगा कि सीएम के इस बयान पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। उधर बिलासपुर में बीजेपी ने जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर श्रीकांत शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 150 गुना ज्यादा लाभ दिया गया है। साथ ही गांव के विकास के लिए 1600 करोड़ की राशि भी दी गई है, जिसका सदुपयोग होना जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों के मद्देनजर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सरकार जितने भी हथकंडे अपना रही है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। श्रीकांत ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। भ्रष्टाचार वीरभद्र साहब आपने किया है और सजा भी उसको आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर आप में थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर कम से कम इस्तीफा तो दीजिए। और हिमाचल के लोग कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है वीरभद्र साहब, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि किन्नौर के रूपी के बुरंग में 100 मेगावाट की शोरंग जल विद्युत परियोजना का पेनस्टॉक फटने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस हादसे में 3 लोग लापता हैं, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही इस हादसे में आधा दर्जन मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों मवेशी भी जख्मी हो गए हैं। गांव वालों का आरोप है कि जिस स्थान से पेनस्टॉक पाइप फटी है वहां काफी पहले से पानी लीक हो रहा था। कंपनी ने पेनस्टॉक के आसपास नियम के अनुसार जो सुरक्षा मापदंड अपनाने चाहिए थे वो भी नहीं अपनाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने पर जिसके खिलाफ भी लापरवाही का मामला सामना आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको साथ ही ये भी बता दें कि विदेशी कंपनी टाका लगाकर इस परियोजना को चला रही है। इस परियोजना के निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद भी चल रहा है। पेनस्टॉक लाइन फटा है, इसके लिए पहले भी प्रशासन को भी और कंपनी के जीएम तक और पुलिस के SHO थाना प्रभारी को भी हमने बताया था कि ये हमारे लिए खतरा है। 60-70 तो भेड़ बकरी खत्म हो गए और गाय बछड़े खत्म हो गए और बैल थे। 7 एक तो कच्चे मकान थे लाइन में, 7 एक लाइन में, और 10 एक लेंटर वाला था, RCC बनाया था, वो खत्म है। जो वहाँ मटेरियल है उसको हम FSL भेजेंगे। जैसे भी वहाँ से रिपोर्ट आएगी तो उसके मुताबिक प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और उधर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने परियोजना में हुए हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हादसे में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी और साथ ही उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। वो जो प्रोजेक्ट है वो चालू था, उसमें कोई नाली फट गई जिसकी वजह से ये हुआ है। इसकी इंक्वायरी की जाएगी, मालूम किया जाएगा कि ये किस कारण का फटा है और जो मरे हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। तो कुछ लापता हैं, कुछ घायल हैं, कई घर बह गए हैं, मवेशी बह गए हैं और कहीं ना कहीं लंबे समय से इस निर्माण को लेकर विवाद भी जरूर था, लेकिन वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई और अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए किन्नौर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता विशेश्वर नेगी। विशेश्वर, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जब लंबे समय से विवाद था तो क्यों नहीं कोई कदम उठाए गए? आखिरकार इस हादसे का इंतजार क्यों किया गया? क्या कह रहा है अब प्रशासन? जी, अगर हम लोगों की बात माने तो लोगों का यही कहना है कि लगातार प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को लिखकर या मौखिक तौर से डिमांड करते रहे कि उनकी समस्याओं को दूर करें। जिस तरह से वो खतरा बना है, उस पेनस्टॉक में पहले से ही लीकेज थी, उस लीकेज को ठीक किया जाए। उनका ये भी कहना था कि जो सुरक्षा के मापदंड अपनाए जाने चाहिए थी, जो पेनस्टॉक है उसके आसपास किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वो मापदंड अपनाया जाए। लेकिन कंपनी ने अपने लाभ के लिए कोई ऐसे मापदंड नहीं अपनाए, जिससे ये आज हादसा हुआ है। और
अब ये जो हादसा, इससे आगे भी लोगों को खतरा बना है। लोगों का ये कहना है कि इस तरह से आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं हो सकती है, क्योंकि पेनस्टॉक बिल्कुल गांव के ऊपर है और कभी भी दोबारा ये घटना घट सकती है। हालांकि प्रशासन अब हर तरह से कार्रवाई की बात कह रहा है कि जांच की जाएगी, जो भी कमियां हुई उसे देख लिया जाएगा। जी, यहाँ पर विशेश्वर आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, पुलिस और CISF लगातार प्रयास कर रही है, स्थानीय लोग भी जुटे हैं, उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तेजी से मलबा में पाइप फटने के बाद जो बाढ़ का रूप धारण हुआ है और सारी मिट्टी पत्थर जो पेड़ पौधे सारे नीचे बहकर गए हैं, उसमें उनको तलाशना काफी मुश्किल है और वो सतलुज नदी में मिलने के कारण सतलुज में बह गए हो सकते हैं। अब ये देखना है कि कितना समय लगता है या मिलते हैं या नहीं। और इसके अलावा अभी जो ताजा जानकारी राजस्व के साथ जो वहाँ की टीम पहुंची है, उनके अनुसार अभी बताया जा रहा है कि 212 भेड़ बकरियां हैं, जिसमें 1.5 दर्जन के करीब घोड़े खच्चर व गाय बैल भी बह गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशेश्वर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है, कई मवेशी बह गए हैं, कुछ लोग भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने की कवायद अब शुरू हो गई है। और साथ ही अब मुख्यमंत्री ने भी आदेश दे दिया है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया है। कोटला गांव में आगजनी के बाद मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। धूमल ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए रातों रात सड़क बनाए जाने पर उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि इससे पहले इस इलाके में सड़कों का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया। उन्होंने कहा कि अगर दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हुआ होता तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर पहुंच जाती और ऐतिहासिक मंदिर के अलावा करोड़ों का नुकसान न होता। हमें सीएम के लिए रास्ता बनाने का विरोध नहीं है। हमें दुख इस बात का है कि काश वो सड़क पहले बनी होती, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले पहुंची होती तो गरीब लोगों का नुकसान नहीं होता। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पटना के लिए रवाना हो गए। पटना जाने से पहले वीरभद्र सिंह ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि उनके नीतीश कुमार से नजदीकी संबंध हैं, इसलिए उनके निमंत्रण पर वो शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं। बिहार देखिए, बिहार में एक बहुत स्ट्रगल हुआ है और स्ट्रगल के बाद वहाँ की जनता ने एक निर्णायक निर्णय लिया है और वहाँ के जो गठबंधन सरकार है उसको सत्ता में लाया है। तो ये खुशी की बात है। नीतीश कुमार जी का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे इस समारोह के लिए आमंत्रित किया, तो मैंने अपनी स्वीकृति दी। बिलासपुर नगर परिषद पर बिजली बोर्ड का 1 करोड़ का बिल बकाया है। अभी तक परिषद ने बिल नहीं चुकाया तो बिजली बोर्ड ने नगर परिषद को नोटिस भेजा और बिल नहीं चुकाने पर कार्रवाई की बात कही। बिलासपुर की सड़कों पर लगी ये स्ट्रीट लाइटें बिलासपुर नगर परिषद के अधिकारियों के लिए मुसीबत बन चुकी हैं। दरअसल इसकी वजह है बिजली विभाग का वो भारी भरकम बिल जो नगर परिषद के अधिकारियों की नींद उड़ाए हुए है। परिषद पर बोर्ड का बकाया कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि पूरे 1 करोड़ का है। जी हां, बिलासपुर नगर परिषद को 1 करोड़ का बिजली का बिल भरना है कि इस सरचार्ज से नगर परिषदों को भार मुक्त करे और इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करे, जिससे नहीं तो नगर परिषदें कभी भी इस बिल का भुगतान नहीं कर पाएगी और नगर परिषदों के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। नगर परिषद की आय के साधन सीमित है और मैं पुनः अनुरोध करती हूँ कि इससे भार मुक्त करने की कृपा। उधर नगर परिषद की ओर से भुगतान नहीं होने के चलते बिजली बोर्ड तल्ख हो गया है। बिजली बोर्ड के आला अधिकारियों ने नगर परिषद को नोटिस भेजा है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि बिल का भुगतान नहीं हुआ तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हम उनसे परस्यू कर रहे हैं, उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं और नोटिस भी दे रहे हैं कि आप इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करो। उसके बाद फिर जो हमारी बोर्ड की जो कार्रवाई होगी उसके हिसाब से गवर्नमेंट को हम लिखेंगे, गवर्नमेंट के लेवल पर टेकअप करेंगे, जो भी फैसला आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी आगे। दरअसल नगर परिषद के अधिकारी चाहते हैं कि स्ट्रीट लाइटों के बिल में सरचार्ज को हटाया जाए, लेकिन बिजली बोर्ड के अधिकारी
बिल नहीं चुकाने पर कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि परिषद के अधिकारी बिल भरेंगे या फिर बोर्ड की कार्रवाई झेलेंगे। विजय भारद्वाज, जी मीडिया, बिलासपुर। इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर हिमाचल प्रदेश में भी शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिमला के रिज मैदान पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री विद्या स्टॉक्स, कृषि एवं ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया, शिमला के महापौर संजय चौहान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इंदिरा गांधी के सहयोग को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का हिमाचल प्रदेश से अटूट स्नेह था, लिहाजा राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए उनके विशेष योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जनसंपर्क विभाग के कलाकार, आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है और सारे लोग हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए और उनकी जो यहाँ पर मूर्ति लगी है उसका माल्यार्पण करने के लिए। हिमाचल प्रदेश हमेशा इंदिरा गांधी को याद रखेगा क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की वजह से ही हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हमीरपुर के ठाकुर द्वारा गौशाला जामली धाम में गोपाष्टमी के अवसर पर विशेष गौ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी शिरकत कर गौ पूजा की और गोपाष्टमी के अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भी हिस्सा लिया। धूमल ने गोपाष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि गौ संरक्षण के लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी समर्पण की भावना से काम करने की जरूरत है। मैया सुबह माखन निकाल रही थी। जब हम सत्ता में थे तो हमने बहुत सारी गौशालाओं को आर्थिक सहायता दी थी, जहां भूमि की आवश्यकता भूमि उपलब्ध करवाई थी। इसलिए मैंने कहा समर्पण और सेवा की भावना से जब लोग काम करेंगे तब उसका लाभ होगा। केवल धन सरकार दे देगी तब भी कुछ नहीं होगा। जंजैली के सराज क्षेत्र में साल भर चलने वाले मेलों की श्रृंखला में इस वर्ष के अंतिम दारू मेले का लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। ये मेला इसीलिए भी खास है क्योंकि जल्द ही यहाँ बर्फबारी होने को है। ये मेला देव कमरूनाग के मंदिर में मनाया जाता है। देव कमरूनाग को बारिश और बर्फ का देवता माना जाता है, इसीलिए सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और बर्फबारी से होने वाले नुकसान से सुरक्षा की दुआ मांगते हैं। बर्फबारी के दौरान सराज के ज्यादातर इलाकों का अन्य इलाकों से संपर्क भी कट जाता है, इसलिए आने वाले 5 महीने यहाँ के लोगों पर काफी भारी पड़ते हैं। और ये जो मेला होता है यहाँ पे, जो इसकी एक खास विशेषता यह है कि मतलब ये जो मेला जो देव कमरूनाग से संबंधित है, तो देव कमरूनाग जो है हमारे यहाँ पे माने जाते हैं कि बारिश के देवता है, तो हमारी सर्दियाँ अच्छे ढंग से बीते और बड़ी सही बीते, तो इसलिए जो है देव कमरूनाग को अंतिम मेला ये समर्पित होता है। और घाटी का ये अंतिम मेला है और बहुत ही मशहूर मेला होता है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब सस्ते दामों पर मिल जाती है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं काफ़ी साल से यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन अब की बार जो मैंने मेला यहाँ आकर देखा, यहाँ पर आने के बाद देखा जो मेला, उसमें मुझे एक नया कल्चर देखने को मिला। यहाँ का ऐसा कल्चर जो हम बिल्कुल भूल चुके हैं, वो कल्चर आज भी यहाँ पर स्थापित है और लोग उसको फॉलो करते हैं आज। और चलिए इसी के साथ हमारा हिमाचल में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.sl.com। आप हमें ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लॉग ऑन कर सकते हैं zpunjab.com पर। फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा पेज है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। ट्वीट भी कर सकते हैं @zpunjab #ZPHH पर। और चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।